This reminds me of Animal movie. आपने Animal movie हाँ देखी देखी है? मैंने, तो उसमें बहुत अच्छी लगी, I love that movie. तो उसमें basically if you see तो I think अनिल कपूर रणबीर कपूर का जो relationship है father son, तो अनिल कपूर like he has never spent time with Ranbir in that movie, and that's why like Ranbir Kapoor gets into a lot of other things and like shooting and all of that. So I think I can relate your answer with that incident. and बिल्कुल एक्चुअली वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपने लिया, क्योंकि मान लो मैं अपने बच्चे को समय नहीं दूं तो दो चीज हो सकती है, मेरा बच्चा मेरे साथ कनेक्शन छोड़ दे, या मेरे बच्चे का लॉन्गिंगनेस फॉर कनेक्शन विद मी टेक्स टू द लेवल ऑफ एनिमल, कि मेरे फादर की अप्रूवल चाहिए नो मैटर व्हाट, जब तक नहीं मिलेगी मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने बाप के लिए दुनिया जला दूंगा, है ना। सो एक है आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, बोलो मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा यार, 16 साल का हो गया, निकला, उसके बाद पिता कहाँ गया तेल लेने, मुझे नहीं जाना। दूसरा बोल सकते हो बॉस बाप के लिए मैं कुछ भी करूंगा क्योंकि मुझे बाप का अप्रूवल चाहिए। तो कहाँ आपका बच्चा लैंड करेगा वो नहीं बता सकते, ये बता सकते हैं कि नॉर्मल रहने के लिए, एंड बच्चे सब जगह सेम ही पैदा होते हैं यार, रशिया में सेम पैदा होते हैं, इंडिया में सेम पैदा होते हैं, जापान में, यूएस में, सब जगह सेम ही पैदा होते हैं, सबको सेम ही चीज चाहिए, थोड़ा समय और थोड़ा प्यार, तो वो मिल जाएगा, तो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, एक नॉर्मल कर्व के बीच में रहेगा। राइट। And let's say अगर एक बच्चा gets indulged into like a lot of other habits like getting into alcohol, drugs, etc. And the parents get to know that their child has gone into all these activities. तो अभी उसको, and let's assume he's maybe 17 or 18 and parents get to know कि he's hardcore into alcohol, drugs, etc. तो उसको कैसे convince करे कि ये गलत है, उसको कैसे बाहर निकाले ये situation में से। अभी ऐसे situation है कि ये हो गया है, मतलब this has happened, and बहुत सारे parents हैं आज जो जिनके बच्चे लोग like they have indulged into all these things. तो ऐसा है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे? Yeah. I mean, I know like when I go to my hometown plus when I talk to like young parents in my building in Mumbai, बहुत लोग बोलते हैं कि like they have like given up on their children, ऐसे बोल देते हैं कि मैं 17 साल के बच्चे हैं, they have given up. हाँ, तो बोलते हैं कि मेरे हाथ से निकल गया, अभी मैं इसका कुछ नहीं, इसका जो करना है करेगा। बाय द वे बच्चे 14-15 साल की उम्र में हाथ से निकलने ही चाहिए। आई एम सेइंग दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। बच्चा हाथ से निकलेगा तभी तो खुद इंडिविजुअल बनेगा ना। लेकिन हाथ से निकल के अगर ड्रग्स और अल्कोहल में लैंड कर गया तो पेरेंट नहीं बोल सकता भाई मेरे हाथ से निकल गया। देन आप ही तो हो जो एक्शन लोगे, वरना कोई गैर आके थोड़े देखेगा। बच्चा एक्चुअली किसी so there's a large study which basically says कि स्लम में से कई बच्चे became very successful in life। तो कौन से बच्चे निकले सबको ट्रेस किया गया और उन सब के केस में खाली एटलीस्ट एक लविंग एडल्ट था जिसने बच्चे पे ध्यान दिया था। तो एक लविंग एडल्ट चाहिए, जैसा कि पेरेंट मोस्ट लाइकली है कि वो लविंग एडल्ट एक पेरेंट हो। बट अगर पेरेंट नहीं है, अब आप हाथ धोना चाहते हो बच्चे से कि यार अब तो हाथ से निकल गया 17 साल, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है। तो फिर मतलब मैं कह रहा हूं अगर आप अगर पेरेंट अपने बच्चे के बारे में ये स्टांस लेने को तैयार है कि भाई 17 साल के मेरा बच्चा है, ड्रग अब्यूज अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, मैं क्या करूं, तो इस पेरेंट के साथ ही क्या करे आदमी, और ये इंपॉर्टेंट है कुशल, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं तो सोचता हूं कि इस बच्चे ने आगे जाके बच्चे किए तो क्या होगा उसका। पहली बात तो करेगा ही नहीं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी करेगा ही नहीं। लेकिन ये जो पहले वाले पेरेंट्स थे, आई एम नॉट जजिंग देम, मैं कह रहा हूं फॉर अ पेरेंट टू थिंक लाइक दिस, आई ऑलवेज वंडर उनकी जिंदगी कैसी रही होगी यार। there was this, let's say somebody goes in the street और जाके वो बंदूक चला देता है, 4-5 लोगों को मार देता है, तो क्या करना चाहिए ऐसे आदमी का? गोली मार देनी चाहिए, उसको जिंदगी भर जेल में डाल देना चाहिए, ये सब तो आप कर ही सकते हो। लेकिन what prompts a person to take a step like this? मतलब क्या हुआ होगा यार उस आदमी की जिंदगी में बचपन से अभी तक कि उसका दिल किया एक बंदूक लेके जाऊं और रैंडम लोगों को मार दूं साला। मुझे तो बहुत आई एम जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट दिस, फ्रॉम सेइंग कई लोग पंखे के बिना सो नहीं पाते, क्यों, टू दिस कि यार एक बंदा ऐसा क्यों करेगा, व्हाई वुड अ पर्सन डू दिस। तो ये जो माँ बाप हैं जो बोल रहे हैं कि यार हमारे हाथ से निकल गया, कुछ नहीं हो सकता, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट व्हाई, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर द चाइल्ड इज, एंड होपफुली कभी समझ में आ जाए और कुछ ठीक हो जाए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी माँ बाप को, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट फिर
क्या लाइक कौन से टाइप के कॉन्वर्जेशंस करने चाहिए एंड मतलब बच्चे को फिर कन्विंस करना चाहिए ये सब गलत है, ही इज नॉट गोइंग टू लिसन बिकॉज ही इज ऑलरेडी गॉट इंडल्ज्ड एंड एडिक्टिव टू यार दैट. बहुत डिफिकल्ट है ये, मतलब मैं कह रहा हूँ, तो मैं अपना स्टार्टअप चलाता था कोक्यूब्स नाम से. इट केम फ्रॉम द फर्स्ट टू लेटर ऑफ 3 words कनेक्टिंग कॉलेजेस एंड कंपनी, CO क्रॉस CO क्यूब्स. 12 साल मैंने चलाया. क्या था कि हम कॉलेज में जो एडल्ट हैं उनको ऑनलाइन लेके आएंगे जो ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, और उनको कंपनी के साथ कनेक्ट करेंगे and we'll help them get jobs. We will do assessment like a GRE for jobs, and we will get jobs for entire India. ये प्लान था. अब इसमें नोटिस मैंने ये किया कि यार जब हम उनका असेसमेंट करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं इंप्रूव होने के लिए, वो इंप्रूव ही नहीं होते. वो 22 साल का लड़का इंप्रूव ही नहीं होना चाहता. उसका अगर मैथ खराब है 22 साल की उम्र में तो खराब ही है, इंग्लिश खराब है तो खराब ही है. हम बोल रहे हैं तुम्हारा इंटरव्यू इंग्लिश खराब होने के कारण फेल हो रहा है, इसको ठीक कर लो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी. वो ठीक ही नहीं कर रहा. At that point, I did not feel like getting up and doing more of it. It was, and we sold our company to Aeon Hewitt, right? Good deal, cash deal. Because I made money from that is why I'm able to do what I'm doing right now without worrying about money, without doing collaborations, without doing anything else, right? So I'm very lucky to be in that situation. But उस टाइम पे वो 12 साल का मेरा enthusiasm निकल गया कि मैं जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं अपनी इनके पीछे, जो खुद नहीं बदलना चाहते. और ये क्यों है? अराउंड द सेम टाइम माय डॉटर वाज बोर्न, आवर डॉटर वाज बोर्न, माय वाइफ भक्ति, आवर डॉटर वाज बोर्न, एंड आई रियलाइज कि चाइल्डहुड इंपॉर्टेंट है. और ये जो 22 साल वाला लड़का कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले 8 साल में 10 साल में उसके साथ एक सर्टन कुछ चीजें हुई हैं जो वो ऐसा बन गया है. तो ये 22 साल वाले के पास पैसा बनाने के लिए बहुत सा, मैं एक MBA का कोर्स चालू कर देता हूँ, ऐसे पैसा बनेगा, I'll make money like this, but it didn't excite me. So, and we sold that business, and I started researching parenting after a couple of years, and I started working. So, आप जो आप सवाल पूछ रहे हो, उसके लिए I would actually request कि I will suggest couple of therapists who have actually worked in this and who you should talk to in detail. क्योंकि obviously हाथ से नाव निकल चुकी है, तो अब drastic measure ही चाहिए. But I just want to add one thing. There's this guy called Gabor Mate. He's the world's leading trauma expert. And he runs a clinic in UK. जहां पे अगर आप ड्रग एडिक्ट हो ना, आपको आके क्लीन syringes मिल सकती हैं. So if you want to take drugs, you can come into it with the drug and say कि यार मुझे ना क्लीन syringe चाहिए. क्योंकि उसका ट्रॉमा को देखने का पर्सपेक्टिव ही अलग है. उसका ट्रॉमा का देखने का पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि अबे गलत है आदमी है जो ड्रग ले रहा है, राइट, इसको जेल में डाल दो क्योंकि ये ड्रग ले रहा है, राइट. वो बोल रहा है यार वो ड्रग ले रहा है किसी चीज से एस्केप होने के लिए, राइट, किसी चीज से भाग रहा है वो. अब उसमें करते करते उसको सिरिंज के कारण एड्स भी हो जाए, HIV भी हो जाए, तो वो प्रॉब्लम है. तो मैं उनको एक सेफ स्पेस दे सकता हूँ क्या, जहाँ पे वो ड्रग आके ले सके. शायद वहां से कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है, शायद वो मेरे पे भरोसा करेगा, शायद वहां से थेरेपी जाएगा, शायद वहां से अल्कोहल एनोनिमस जाएगा, शायद कहीं और जाएगा. बदलाव वहां से आ सकता है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.